नमस्कार दोस्तों, सनशाइन जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आप लोगों के सामने जनवरी 2022 माह का संपूर्ण करंट अफेयर्स वन लाइनर के रूप में लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों, आज के इस सीरीज में आपको महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं से परिचय कराया जाएगा जो किसी भी पीटी एग्जामिनेशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथियों, मंथली मैगजीन प्रैक्टिस से और वन लाइनर की प्रैक्टिस से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स की तैयारी हो जाती है। एग्ज़ाम के समय, एग्ज़ाम टाइम में, अर्थात जब परीक्षा नज़दीक हो तो इसे रिवीजन करने में भी सुविधा होती है। साथियों, ज़्यादा समय न लेते हुए आइए आज की इस सीरीज़ को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, 1 जनवरी 2022 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया? 1 जनवरी 2022 को DRDO ने अपना स्थापना दिवस मनाया। आइए DRDO से संबंधित जानकारी को देख लेते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2022 को किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है? इसका आंसर है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया कृत्रिम सूर्य बनाने के लिए घोषणा किया है। इसका अमर उजाला पेपर में इसकी सूचना प्रकाशित हुई थी। दक्षिण कोरिया 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाएगा। हासिल करना होगा 300 सेकेंड का लक्ष्य। दक्षिण कोरिया सरकार 2026 तक कोरिया का पहला कृत्रिम सूर्य बनाने के लिए तकनीक विकसित करने की योजना बना रही है। चीन यह कार्य कर चुका है। चीन तो एक चांद भी बनाने वाला है, बना चुका भी है चांद चीन। अगला प्रश्न, 1 जनवरी 2022 को किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों के नाम बदलने की घोषणा की है? यह कार्य ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। प्रश्नों को तेजी से कराया जाएगा क्योंकि प्रश्न अधिक हैं और ज़्यादा लंबा वीडियो बनने के बाद देखने वालों को भी परेशानी होती है। कोशिश करूँगा कि वीडियो 40 मिनट से ज़्यादा ना हो। अगला प्रश्न, 2 जनवरी 2022 को नस्ल संरक्षण के लिए किस राज्य के पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? केरल। इसका सही आंसर है केरल। अगला प्रश्न है, 2 जनवरी 2022 को किस राज्य की अदालत पहली पेपरलेस अदालत बनी है? केरल की अदालत। 2022 में किस देश ने पहली बार EU की अध्यक्षता संभाली है? EU है यूरोपियन यूनियन। फ्रांस इसकी अध्यक्षता संभाली है। ये इसका इंफॉर्मेशन है यूरोपियन यूनियन के बारे में। इसका स्थापना 1993 में हुआ था। नीदरलैंड में इसकी स्थापना की गई थी। फाउंडर जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग इसका फाउंडर मेंबर है और बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। HQ इसका बेल्जियम में। अगला प्रश्न, जनवरी 2022 में कौन सा राज्य LPG युक्त धुआं मुक्त पहला राज्य बना है? सही आंसर हिमाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न, जनवरी 2022 में किस महिला खिलाड़ी को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया? 2021 का खिलाड़ी घोषित किए गए थे। भारतीय स्टार बैटर स्मृति मंधाना को सभी प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ICC ने साल 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना है। जनवरी 2022 में किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है? बिहार विभूति सम्मान से रोहित कुमार को सम्मानित किया गया है। ये मीडिया ट्रेंड्स फाउंडर रोहित कुमार ऑनर्ड विथ बिहार विभूति सम्मान। मीडिया ट्रेंड्स एक ऐप है जो सोशल सर्विस के लिए कार्य करती है। अगला प्रश्न,
वर्ष 2021 में जीएसटी संग्रह में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? आंसर है ओडिशा। अगला प्रश्न, जनवरी 2022 में किस देश ने कोविड-19 के नए वेरिएंट IHU की खोज की है? यह फ्रांस के द्वारा खोजा गया है। नए वेरिएंट की खोज की गई है, इसका नाम ये भी है B.1.640.2, इसका ये भी नाम है और IHU भी नाम है। जिस इंस्टीट्यूट में खोजा गया था उसी के नाम से इसका नाम भी रखा गया है, दी मेडिटेरेनी इन्फेक्शन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट। वर्ष 2022 के लिए G7 की मेजबानी की अध्यक्षता किसने संभाली है? G7 की मेजबानी की अध्यक्षता जर्मनी के द्वारा 2022 में किया जाएगा। ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। अगला प्रश्न, जिला स्तर पर सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? जम्मू एंड कश्मीर। बदलाव की बयार, जम्मू कश्मीर जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला यूटी बनेगा। जितेंद्र सिंह के द्वारा यह घोषणा किया गया था। दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? हरप्रीत चंडी इनका नाम है। यह हरप्रीत चंडी, ये दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला है, हरप्रीत चंडी। अगला प्रश्न है, ओमिक्रॉन वेरिएंट के जांच की पहली स्वदेशी किट का नाम क्या है? ओमिश्योर। इस किट का नाम है ओमिश्योर। ये पेपर में इसका इंफॉर्मेशन आया था, हिंदुस्तान पेपर में। अगला प्रश्न है, किस राज्य का गंजम जिला बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया? एक गंजम जिला ओडिशा राज्य में, ओडिशा राज्य का गंजम जिला बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। वीडियो को पॉज करके आप इसके बारे में सूचना को पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, जनवरी 2022 में किसने $500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? यह अधिग्रहण गूगल के द्वारा किया गया है। गूगल का इंफॉर्मेशन यहाँ पे पढ़ सकते हैं। CEO हैं सुंदर पिचाई। और वीडियो को पॉज करके आप इन सूचनाओं को देख लें। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एक मुफ्त इंटरनेट भत्ते की मंजूरी दी है? ये पंजाब सरकार के द्वारा, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई की ट्रेनिंग बढ़ी है और इसमें अगर सरकार के द्वारा इंटरनेट भत्ता नहीं प्रदान किया जाता है तो एक प्रकार से बेईमानी होगी, क्योंकि सरकार सारे सिस्टम को ऑनलाइन कर चुकी है। तो एजुकेशन को भी आप किस प्रकार से हमारे पास पहुँचे, तो इसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता को महसूस करते हुए पंजाब सरकार के द्वारा यह कार्य प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? डेनमार्क को सम्मानित किया गया था। डेनमार्क अवार्डेड विथ मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस इन 2021 फॉर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। जनवरी 2022 में ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 102वां देश कौन बना? ये एंटीगुआ और बारबूडा बना। एंटीगुआ और बारबूडा। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पेरिस, फ्रांस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP21 के 21वें सत्र के दौरान 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से ISA की शुरुआत की गई थी और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। एंटीगुआ और बारबूडा की राजधानी सेंट जॉन्स। एंटीगुआ और बारबूडा की मुद्रा पूर्वी कैरेबियाई डॉलर। एंटीगुआ और बारबूडा के प्रधानमंत्री हैं गैस्टन ब्राउन। इंटरनेशनल सोलर अलायंस से संबंधित ये सूचना भी आपको यहाँ पे उपस्थित करा दी गई है, जिसे आप एक नज़र देख सकते हैं। स्थापना, डायरेक्टर, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। अगला प्रश्न,
जनवरी 2022 में भारत के ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। इससे संबंधित सूचना है, वीडियो को पॉज करके आप इसे देख सकते हैं। शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन बना? यह चेन्नई हवाई अड्डा है। चेन्नई हवाई अड्डा का यह तस्वीर है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मियामी हवाई अड्डा पहला स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न, क्रिप्टो करेंसी पर नजर रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 किसने लॉन्च किया है? क्रिप्टो वायर के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। क्रिप्टो करेंसी पर नजर रखने के लिए पहला क्रिप्टो इंडेक्स क्रिप्टो वायर के द्वारा लॉन्च किया गया है। इससे संबंधित सूचना यहाँ पे दी गई है, जिसे आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? उत्तर प्रदेश को चुना गया है जल संरक्षण के प्रयास में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में। संबंधित जानकारी यहाँ पे दी गई है। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उसके बाद वर्ष 2003 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का फैसला किया। तब से 9 जनवरी नॉन रेजिडेंट इंडिया डे मनाया जा रहा है, इसी दिन से। अगला प्रश्न, 9 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? जनरल बिपिन रावत के नाम पे रखने की घोषणा की है। CDS बिपिन रावत ये हैं। इनका निधन हाल ही में हो चुका है। इनके स्थान पे इन्हें नियुक्त किया गया है। नरवणे जी हैं ये। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 किस राज्य में आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है? खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी 2023 में भोपाल करेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम से संबंधित ये जानकारी है। 2023 में जो खेल होने वाला है ये 2022 वाला खेल ही होगा। कोरोना के कारण खेल नहीं हो पाए थे। अगला प्रश्न, जनवरी 2022 में निरामय परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर है असम। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन असम ने पीरामल स्वास्थ्य और सिस्को के सहयोग से 8 जनवरी 2022 को परियोजना निरामय शुरू की। इसे राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल वितरण को मजबूत करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के एकीकरण को प्रदर्शित करने के लिए लॉन्च किया गया है। इससे संबंधित जानकारी है, जिसे आप देख सकते हैं। किस पहले अश्वेत ऑस्कर विजेता का हाल ही में निधन हो गया? सिडनी पोइटियर का निधन हो गया। किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांव को राजस्व ग्राम की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा के पास। डेल्टा क्रोन नामक नया कोविड वेरिएंट कहां पाया गया? आंसर है साइप्रस। 10 जनवरी को पीएम मोदी ने किस दिवस को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों को जिंदा चुनवा दिए जाने के कारण इसी दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। इसका पंजाब में विरोध भी किया जा रहा था। अगला प्रश्न, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया? एकता नगर रेलवे स्टेशन। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कर दिया गया। किस राज्य सरकार ने अवकाश का लाभ 90 दिनों से बढ़ाकर कितना दिन कर दिया है? किस राज्य सरकार ने अवकाश का लाभ 90 दिनों से बढ़ाकर कितना दिन कर दिया है? माफ कीजिएगा, ये यहाँ पे एक आंसर हो जाएगा ओडिशा भी। ओडिशा इसका एक आंसर हो जाएगा, ओडिशा।
ओडिशा, माउस से लिखने में प्रॉब्लम आ रही है। ओडिशा इसका आंसर होगा। ओडिशा सरकार के द्वारा बढ़ा दिया गया है अवकाश को, 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है। आईपीएल के टाइटल वीवो का स्थान किसने लिया है? टाटा ग्रुप को यह प्रदान किया गया है। आईपीएल के लिए टाटा ग्रुप को इसका स्पॉन्सर्ड बनाया गया है। रेलवे सुरक्षा बल ने खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? मिशन अमानत। हिंदले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? हिंदले पासपोर्ट इंडेक्स में 2021 में सिंगापुर, जापान और सिंगापुर एक साथ शीर्ष पे रहे हैं। साल 2021 में भारतीय पासपोर्ट 199 देशों की रैंकिंग में 90वें स्थान पर था, लेकिन साल 2022 में भारतीय पासपोर्ट ने 7 स्थानों की छलांग लगाते हुए 83वां स्थान हासिल कर लिया है। जल मेट्रो परियोजना वाला देश का पहला शहर कौन बना है? आंसर है कोच्चि। जल मेट्रो परियोजना केरल राज्य में। अगला प्रश्न, भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबों का कहाँ निधन हुआ है? ये गुलाबो है और ये मध्य प्रदेश भोपाल के जू में। ये बहुत ही प्यारा सा भालू है और हमें इसे देखने का मौका भी मिला था जब भोपाल गए थे। तो ये गुलाबों को एक बच्चा को गोद में खिलाते हुए, पालने में खिलाते हुए इसे हम अपनी आंखों से देखे थे। अगला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया के पोस्को ने अडानी समूह के साथ किस राज्य में स्टील प्लांट स्थापित करने के लिए समझौता किया है? आंसर है गुजरात। अगला प्रश्न, इसरो का चीफ किसे नियुक्त किया गया है? एस सोमनाथ जी को इसरो का चीफ नियुक्त किया गया है। उन्हें के सिवन जी का स्थान प्रदान किया गया। यह एस सोमनाथ। अगला प्रश्न, 14 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस। सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस, आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे। देश में प्रतिवर्ष 14 जनवरी को सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस मनाया जाता है। यह वर्ष 2017 से राष्ट्र की सेवा में हमारे दिग्गजों की निस्वार्थ भक्ति और बलिदान को याद करने व सम्मान करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में एक सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में किसे नामित किया गया है? एचडीएफसी को नामित किया गया है। प्रश्न, प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इंदु मल्होत्रा जी को। हाल ही में प्रधानमंत्री के पंजाब यात्रा के दौरान यह घटना घटी थी। यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, इसे आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, किस देश ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित पासपोर्ट सेवा की पेशकश की है? भारत। आंसर है भारत। यह इससे संबंधित सूचना। अगला प्रश्न है, किस राज्य के आर्ट्स एवं क्राफ्ट विलेज संगठन ने अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है? आंसर है केरल। इससे संबंधित यहाँ पे सूचना उपस्थित किया गया। अगला प्रश्न, कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? योग्यता ऐप। कौशल विकास के लिए इस ऐप का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? दिल्ली पुलिस के द्वारा। यह ऑडियो प्रोग्राम है और इसे दिल्ली पुलिस के द्वारा रेडियो पे प्रारंभ किया गया है। किस्सा खाकी का। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन बनी है? सविता पुनिया भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान बनी है। अगला प्रश्न है, ऊंटों के लिए दुनिया का पहला होटल कहां बनाया गया? सऊदी अरब में। पहला होटल बनाया गया है सऊदी अरब में।
ये 5 स्टार होटल में ऊँटों की प्रदर्शनी लगी हुई है। अगला प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया है? चीन के वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है। चीन के वैज्ञानिकों के द्वारा कुछ दिन पहले कृत्रिम सूर्य का भी निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न, जनवरी 2022 में पर्याय महोत्सव कहाँ मनाया गया? आंसर है कर्नाटक में मनाया गया। कृष्ण भगवान से संबंधित यह पूजा होता है और मंदिर के ट्रस्ट की जिम्मेवारी प्रत्येक 2 साल पे अगले व्यक्ति को सौंपी जाती है। इस महोत्सव में मंदिर के पुजारी के द्वारा दूसरे पुजारी को मंदिर का कार्यभार सौंपा जाता है प्रत्येक 2 वर्ष पर। अगला प्रश्न, जनवरी 2022 में किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई? आंसर है गुजरात। न्याय घड़ी लगाने का सीधा मतलब है कि जो भी आपका कोर्ट में सुनवाई होगी उसे बाहर प्रदर्शित किया जाएगा और कितने पेंडिंग मामले हैं, कौन से मामले चल रहे हैं, ये कोर्ट के बाहर एक LED या LCD स्क्रीन पे शो करता रहेगा। 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना 24 अप्रैल 2021 को पदभार ग्रहण किए थे। भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के नाम को बदलकर क्या कर दिया है? ट्रेन मैनेजर। ट्रेन गार्ड अब नहीं रहेंगे, अब उनका नाम ट्रेन मैनेजर होगा। अब वैकेंसी भी निकलेगी तो ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी निकलेगी, क्योंकि ट्रेन गार्ड का वैकेंसी अब नहीं निकलने वाला है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 किस देश ने भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें खरीदने की घोषणा की है? जनवरी 2022 में किस देश के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की घोषणा की गई है? वो भी भारत, फिलीपींस के द्वारा। जनवरी 2022 में फोर्ब्स की सूची में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी? नाओमी ओसाका ये हैं, जापान की खिलाड़ी हैं नाओमी ओसाका। महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप हिमाचल प्रदेश में आयोजित की गई। ये आयोजन स्थल का कुछ दृश्य हैं, इससे अमर उजाला में इसे प्रकाशित किया गया था। किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई? क्लाइव लॉयड वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी थे जिन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई। इन्हें बिग कैट के नाम से भी जाना जाता है, बिग कैट के नाम से इनको प्रसिद्धि मिली है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसने जीता है? यह एल्बर्ट बोर्ला के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न है, किस देश में पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज को खोला गया? दुबई। आंसर है दुबई। इन्फिनिटी ब्रिज यह है इंजीनियरिंग की एक मिसाल है। और अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में किस देश की अध्यक्षता में पहली बार ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन किया गया? चीन के द्वारा। नुसंतारा किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित किया? नुसंतारा को किस देश के द्वारा नई राजधानी घोषित किया गया है? इंडोनेशिया के द्वारा। जकार्ता जलवायु परिवर्तन के कारण डूबने के कगार पर आ चुका है और जकार्ता का अधिकांशतः भाग डूब चुका है, इसलिए इंडोनेशिया के द्वारा नुसंतारा जो बेहद ही खूबसूरत सिटी है इंडोनेशिया की, उसे अपनी राजधानी घोषित कर दिया गया है। यह इससे संबंधित सूचना है। वनडे मैचों में भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली। अगला प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने एक्स-रे से कोरोना को पता लगाने की घोषणा की है? आंसर है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड इंग्लैंड का उत्तरी पार्ट है और ये ग्रेट ब्रिटेन का एक हिस्सा भी है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में किस देश में एक मेट्रो स्टेशन
का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया मॉरिशस में। मॉरिशस यहाँ पे मैप में देखिए, मेडागास्कर के पास ये मॉरिशस है। अगला प्रश्न, दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? जारा रदरफोर्ड 19 साल की उम्र में 52 देशों का चक्कर लगाई है ये। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का अवार्ड किसने जीता? सुष्मिता सेन। इनके द्वारा एक बनाया गया है वेब सीरीज आर्या 2। वेब सीरीज में बेहतरीन रोल निभाने के लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया जापान को। जापान के हैं ये शिंजो आबे, इनको नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। याद रहे कि जापान में राष्ट्रपति का पद नहीं होता है बल्कि सम्राट होता है। 83 साल के पूर्व सम्राट अकिहितो के पद छोड़ने के बाद जापान के राजकुमार नारुहितो सम्राट का कामकाज संभाल रहे हैं। जापान 3900 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। इनमें से केवल 340 द्वीप 340 द्वीप्स 1 वर्ग किलोमीटर से बड़े हैं। जापान को प्रायः 4 बड़े द्वीपों का देश कहा जाता है। ये द्वीप हैं होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पे बसा हुआ है। यहाँ के ये प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा, जापान के पीएम हैं। अगला प्रश्न, जनवरी 2022 में ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक किसने लिखा? खात्मा नामक पुस्तक किसने लिखी? आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर ने। ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के ऑपरेशन पर आधारित यह पुस्तक है। जनवरी 2022 में किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया? स्पेसएक्स। एलन मस्क की प्राइवेट कंपनी है स्पेसएक्स, जिसके द्वारा एक साथ 49 स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया गया। इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने में यह काफ़ी मदद करेगा। 5G 5G और 6G इंटरनेट स्पीड को यह प्रोवाइड करने में सक्षम है। एलन मस्क को 3 देशों की नागरिकता मिली हुई है। स्पेस एक्स से संबंधित ये जानकारी है, जिसे आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। 24 जनवरी 2022 को जियो ने 6G शोध में तेजी लाने के लिए किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ लोलू के साथ करार किया है? फिनलैंड के साथ। इसमें जितने भी प्रश्न कराए गए हैं, काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों को चुन करके लगाया गया है, ताकि आपको कहीं ज़्यादा समय इन्वेस्ट ना करना पड़े और अधिक से अधिक प्रश्नों की तैयारी हो जाए। 1 महीने का प्रश्न है, लगभग 85 प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं, जो बेहद काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप 1 बार या 2 बार इसे देख लेते हैं और प्रॉपर यदि नोट्स बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं, तो आपका 1 महीने का पूरा जीके कंप्लीट हो जाएगा, करंट अफेयर्स। अगला प्रश्न है, ककड़ी और खीरा का दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन बना? ये मेरा प्यारा भारत बना है। ककड़ी और खीरा का दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक देश है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए विश्व धरोहर टैग की मांग की है? ये मेघालय में है लिविंग रूट ब्रिज। बहुत ही प्यारा ब्रिज है और इस ब्रिज को लोगों के द्वारा वृक्षों की जो जड़ें होती है उसके द्वारा बनाया जाता है और नदी के ऊपर से ये आवागमन के लिए इसका प्रयोग करते हैं।
भारत सरकार के द्वारा इसकी मांग की गई है कि इसे टैग, विश्व धरोहर टैग दिया जाए। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू हुई है? लखनऊ में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते ही आते हैं, एग्जाम में छपने वाले प्रश्न ये सब होते हैं। देश का पहला ग्राफीन सेंटर किस राज्य को मिला है? ग्राफीन सेंटर, देश का पहला ग्राफीन सेंटर केरल को प्रदान किया गया है। ये ग्राफीन क्या होता है? स्टील से भी ज़्यादा मजबूत होता है ये, और कार्बन का प्रतिरूप होता है स्टील से भी ज़्यादा। ग्रेफाइट का प्रतिरूप है, स्टील से भी ज़्यादा मजबूत होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है। इसका उपयोग कई क्षेत्र में किया जा सकता है। इससे संबंधित यहाँ पे जानकारी प्रदान की गई है। वीडियो को पॉज करके आप इसे देख सकते हैं। इसमें सारी जानकारी ग्रेफाइन के बारे में लिखी हुई है। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी को जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? इसमें शीर्ष पर रहा डेनमार्क और फिनलैंड, न्यूजीलैंड। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 जारी किया, जिसमें भारत 85वें स्थान पर है। रैंकिंग में तीनों देश डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड ने संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह रैंकिंग मापती है कि प्रत्येक देश के सार्वजनिक क्षेत्र को कितना भ्रष्ट माना जाता है। तो यहाँ पे सबसे कम भ्रष्टाचार है डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड में। आगे है भारत के कुछ रैंकिंग है और इंडेक्सेस है जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। VVI इसे मान करके चलेंगे और इसे एक नज़र देख लेंगे। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत का स्थान है 18वां। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है 10वां। 2021 ट्रेस वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग में भारत का स्थान है 82वां। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में इसका स्थान है भारत का 56वां। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है 66वां। 5वीं ट्रू कॉलर की ग्लोबल स्पैम और स्कैम रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान है 4था। हुरून का ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान है 3रा। 2019 डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट में भारत का स्थान है 3रा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान है 83वां। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के द्वारा यह इनकार किया गया था। हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने चीन को हराकर फाइनल में जापान ने दक्षिण कोरिया को हराया। रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को किस राज्य का चौथा वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया है? रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, रामगढ़ विषधारी पूरा इसका नाम है। सवाई माधोपुर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व, अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व, कोटा में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, बूंदी में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये 4 राजस्थान के टाइगर रिजर्व हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब पुरुष राफेल नडाल और महिला एशले बार्टी। 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब भी राफेल नडाल के द्वारा ही जीता गया था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया गया है मुख्य आर्थिक सलाहकार भारत सरकार। सऊदी अरब ने 30 साल के विवाद के बाद किस देश के साथ संबंध स्थापित किया है? थाईलैंड के साथ संबंध स्थापित किया है। ये ज्वेलरी चोरी का विवाद था थाईलैंड के साथ, जो एक बहुत बड़ा विवाद था।
अगला प्रश्न है, असम वैभव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? रतन टाटा जी को असम वैभव सम्मान से सम्मानित किया गया। रतन टाटा को असम राज्य में कैंसर उपचार सुविधाओं की स्थापना में उनके योगदान हेतु असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जबकि ये स्वास्थ्य असुविधा के कारण ये जान नहीं सके थे और इन्हें स्वयं आकर के हेमंत बिश्व शर्मा इन्हें पुरस्कार प्रदान किए घर पे आकर के। अगला प्रश्न है, 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा 10 से 16 जनवरी तक एक सप्ताह चलने वाले कार्यक्रम सेलिब्रेटिंग इनोवेशन इकोसिस्टम का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत ही प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप कारोबारियों को संबोधित किया और 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है हर्षाली मल्होत्रा। अभिनेत्री हर्षाली मल्होत्रा को 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। फिल्म बजरंगी भाईजान में इसने भूमिका निभाई थी। अगला ये लास्ट प्रश्न है, 14 जनवरी 2022 को कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? कचाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर में मनाया गया और जैव विविधता को बनाए रखने के लिए ये पर्व यहाँ मनाया जाता है। 13 से 14 जनवरी 2022 के मध्य 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल 2022 मणिपुर राज्य के उखरुल जिले के कचाई गांव में संपन्न हुआ। इस 2 दिवसीय महोत्सव का मुख्य विषय सुरक्षित पर्यावरण और ग्रामीण परिवर्तन के लिए जैविक कचाई नींबू है। दोस्तों, ये थी जनवरी मंथ की संपूर्ण करंट अफेयर्स का सार। यदि आप इसे एक बार देख लेते हैं तो आपको जनवरी महीने से एक भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेंगे। जनवरी 2022 का बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया था। इसी के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। फरवरी महीने का वीडियो एक सप्ताह के अंदर प्रस्तुत कर दिया जाएगा ताकि अगले एग्ज़ाम की तैयारी आप बेहतर तरीके से कर सकें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।